हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी जिस हिसाब का समय चल रहा है, हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को बड़े स्केल पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो समय चल रहा है दैट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। वो एक ऐसा टाइम चल रहा है ना कि जब ऑन पैसिव ना अपने फाइनल वर्ज पर है, जब ऑन पैसिव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, हम कह सकते हैं कि उनकी वो एक फाइनल स्टेज है। आप किसी भी चीज़ को लेके देख लीजिए, जैसा कि अभी जो डिस्कशन चल रहे हैं, जो हमारे लास्ट वेबिनार्स आप अगर देखेंगे, चाहे वो 360 वेबिनार हो, चाहे वो कॉरपोरेट वेबिनार हो, या वो टीम चैम्पियन, हमारी इंडिया का टीम चैम्पियंस के वेबिनार हों, कोई भी वेबिनार उठा के देखोगे तो उन सभी का अगर कंक्लूजन आप निकालोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें और डिस्कशंस अगर चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि ऑन पैसिव में एक फाइनल स्टेज है और वहाँ से बहुत कुछ फाउंडर्स को और यूजर्स को मिलने वाला है और कंपनी एक ग्रोथ के डायरेक्शन में जा रही है। वो सूनर और लेटर कभी भी हो सकता है, चाहे वो 1 महीना या 2 महीना, कुछ भी टाइम ले लो, ये 6 महीने ले लो, मैं मानता हूँ। तो क्योंकि मैं टाइम को ना हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। अगर कंपनी 6 महीना बोलती है ना, तो मैं उसको 1 या 1.5 साल मान के चलता हूँ। बिकॉज हम उस इंडस्ट्री में हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में है। आप लोग पहले ना एक चीज़ को समझिए, आप आईटी इंडस्ट्री को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आईटी इंडस्ट्री है क्या। यहाँ पे कंपनी ना सॉफ्टवेयर्स बना रही है, तो सॉफ्टवेयर्स बना रही है कंपनी, तो आप एक चीज़ देख के चलिए कि सॉफ्टवेयर बनाना आपके नज़र से क्या है। मतलब आपने सोचा और बन गया, या उसके लिए क्या प्रोसेस होती है। कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो भी आईटी के काम होते हैं और जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के काम होते हैं, दैट टेक्स टाइम एंड दैट रिक्वायर्स अ वेरी गुड प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसेस, जो कि वही समझ सकता है जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा, टेक्निकली साउंड होगा। अब हम लोगों को जैसे टेक्निकली अगर चीज़ें नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कंपनी बोल रही है आपका ओ कनेक्ट आएगा, आपका ओ मेल आएगा, आपका ओ ट्रिम आ रहा है। मतलब ये ऑलरेडी जो डिस्कशन चलते हैं, आपका ओ वॉलेट है, आपका ओ डोमेन है, आपका ओ शॉप है, आपका ओ क्रिएट है। बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर कंपनी बोल रही है। हम सभी सॉफ्टवेयर को चलो एक साइड में रख के कोई एक सॉफ्टवेयर को ही पकड़ लेते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर। सपोज अपन ओ कनेक्ट को पकड़ लेते हैं। अगर ओ कनेक्ट को ही हम पकड़ते हैं ना, तो ओ कनेक्ट के अंदर ही वो पावर है कि ना बाकी सॉफ्टवेयर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ओ कनेक्ट अपने आप में एक इतना बड़ा प्रोडक्ट है जो कि आज की डेट में हर इंडस्ट्री की डिमांड बन सकता है। हर इंडस्ट्री की डिमांड, हर किसी की डिमांड बन सकता है। क्योंकि हम आजकल जिस टाइम में चल रहे हैं, वो इंटरनेट का युग कह सकते हो आप। हर किसी को ना आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे चाहिए रहती है। आजकल देख लेना आप, बच्चों की स्टडी से लेके बुजुर्गों के मोबाइल तक देख लेना, वो भी बैठे बैठे आराम से मोबाइल में वीडियोस देखते रहते हैं, ब्राउज करते रहते हैं। बच्चों की स्टडी तो मोबाइल पे चल ही रही है। यंग जनरेशन तो मोबाइल से अटैच्ड है ही, चाहे वो काम को लेके ले लो या टाइम पास को लेके ले लो। बट वो हो कैसे रहा है, कहीं ना कहीं वो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर ही तो है। तो ये तो चलो एक अलग डिस्कशन हो गया। अपन बात कर रहे हैं कि वो कनेक्ट सक्सेसफुल कैसे हो सकती है। अरे हम सभी प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट की बात करें तो भी मुझे उतना मतलब अच्छा स्कोप लग रहा है कि वो कनेक्ट या कोई भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी का हो, वो डोमेन ही ले लो, वो कनेक्ट ले लो, वो मेल ले लो, आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो। अगर वही कंपनी अच्छे से काम करके और मार्केट में लेके आ जाएगी ना, तो कंपनी उसी के बेस पे सक्सेसफुल हो सकती है। उसी के बेस पे फाउंडर्स को, यूजर्स को बहुत कुछ दे सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑन पैसिव से हट के सोच के देखो ना, जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो ऑब्वियसली आज बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं। चाहे वो
आप मेलिंग इंडस्ट्री को ले लो, चाहे वो आप कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होते हैं, चाहे वो जूम हो या आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो गूगल मीट हो या कुछ भी ले लो आप, वो लोग देखो आज वो भी तो यूज़ कर ही रहे हैं ना लोग, उनका बहुत अच्छा बिजनेस आज भी चल रहा है। तो जब एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इतने अच्छे डिमांड में है, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि वो कंपनियां बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, तो वाई नॉट ऑन पैसिव क्यों नहीं कर सकती। यहाँ तो आपने एक चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। वी आर वर्किंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनबिल्ट किया जा रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। जब हमारे सॉफ्टवेयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं तो सोचो कि हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते अगर अपन अभी की करंट मार्केट का सिनेरियो को डिस्कशन करें। बस वो सॉफ्टवेयर मार्केट में आने जब भी फुल एंड फाइनल आए, वो ऐसे आए कि जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं उनसे बेटर क्वालिटी या बेटर सर्विसेज उनमें दिखें। तो मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल जो ऑन पैसिव के सॉफ्टवेयर हैं, अपन वो कनेक्ट को ही लेते हैं जो अभी पेड वर्जन चल रहा है, जैसे जो हम लोगों ने ले रखा है, तो उसकी अगर क्वालिटी देखें हम, उसके फीचर्स देखें, तो वो भी कुछ ख़राब नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी कई मीटिंग्स उस पर हो रही हैं और हम लोग मीटिंग्स करते हैं। तो आप उसकी क्वालिटी देखो, जो अभी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वो बल्कि फाइनल वर्जन नहीं मिला है हमें, फाइनल वर्जन अभी कमर्शियल वर्जन आना है। तो मेरे ख्याल से जब वो आएगा तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी डिलीवर कर रहा है और जो हम लोगों को एक्सपीरियंस दे रहा है, तो दैट कैन हिट द मार्केट, बिल्कुल हिट कर सकता है। और हम नहीं कह रहे कि हमें ऑन पैसिव से हज़ारों प्रोडक्ट चाहिए, अरे एक ही अच्छा आ गया ना तो वी ऑल विल बी सक्सेसफुल, वी ऑल विल बी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है ऑन पैसिव के, और ये रियलिटी है। आप इंटरनेट की दुनिया में आप देखना, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके एक एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा उनको रेवेन्यू दे रहे हैं और बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किए हुए हैं, बहुत अच्छा कस्टमर बेस उनके पास है उनके सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे जूम का ही देख लो आप, कितना बड़ा मार्केट जूम के पास में है, कितने लोग उसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा वो कंपनी लॉकडाउन के बाद से, तो जब से कोरोना आया है उसके बाद से तो मतलब बहुत बड़ा बूम आया उनके रेवेन्यू में, उनकी मतलब जो डिमांड बढ़ी थी मार्केट में। तो आप अपन लोग ही देखो, पिछले 5-4 साल से ऑन पैसिव में है, जो भी मीटिंग्स कर रहे थे आज तक जूम पे ही कर रहे थे। ये तो चलो वो कनेक्ट अभी अपना आ गया है, अदरवाइज अपन जब वो यूज़ कर रहे थे तो ऐसी कितनी सारी कंपनियां होंगी, सोचो, आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है, चाहे वो इंडिया ले लो या आउट ऑफ इंडिया ले लो, कितनी सारी कंपनियां होंगी, दे विल बी यूजिंग जूम। तो सोचो जूम का कितना तगड़ा रेवेन्यू जूम का बन रहा होगा। बट एक ही सॉफ्टवेयर की तो अपन बात कर रहे हैं, जब उनका इतना तगड़ा रेवेन्यू बन रहा है तो ऑन पैसिव के कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम सभी सॉफ्टवेयर की डिस्कशन न करके केवल कोई एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं कि जो ऑन पैसिव हमें फाइनल करके दे दे, तो ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसमें हमें इतना सोचने या घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो अभी क्या हमें करना है कि हमको इस डिस्कशन से ये समझ में आ रहा है कि ऑन पैसिव, पावर ऑफ ऑन पैसिव इज रियली बिग, और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना तो दैट कैन रियली हिट द मार्केट, दैट कैन रियली लीव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द मार्केट। जो भी मार्केट है अभी ना, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑन पैसिव छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो उस डायरेक्शन में काम कर रही है जिसके सॉफ्टवेयर्स फ्यूचरिस्टिक हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, जो फ्यूचर में अभी आनी है। इंडिया में तो स्पेशली बात करें तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल मार्केट पूरा खाली पड़ा है, अभी आनी है, अभी स्टार्टिंग कह सकते हैं, अभी कुछ हुआ ही नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अगर बात करें तो हम उस फील्ड में हैं जहां बहुत बड़ा स्कोप है, एंड देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ ग्रोइंग। तो गाइज मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से समझा हो तो आप लोगों को एक कंक्लूजन में ये समझ में आया होगा कि हाँ, ऑन पैसिव कंपनी जिस डायरेक्शन में काम कर रही है वहाँ सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर एक प्रोडक्ट भी अच्छे से उन्होंने मार्केट को दे दिया ना तो वी विल बी रॉकिंग।
तो गाइस आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।